बनाए हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ 26 जनवरी के बारे में और गणतंत्र दिवस के बारे में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए। क्या हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद होने के नज़दीक था, सरकार ब्रिटिश ने बड़ी मुश्किल से हमें संविधान बनाने के लिए राजी हुई। जब वो 1945 में उन्होंने ये सहमति दे दी और 1946 में संविधान सभा हमारी गठित कर दी, तो वो ऐसी नहीं थी जैसी हमारे नेता चाहते थे, जैसे नेहरू जी, पटेल जी और ये सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स गांधी जी थे चाहते थे, वैसे नहीं बनी थी। खैर 9 दिसंबर 1946 का दिन आया, जिस दिन पहली बैठक, बच्चों तुम्हारे सबके सुनने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं। ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक स्टार्ट हुई। पहली बैठक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। पहली में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया 9 को, 11 को बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जब वो बने तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही जो बड़ी लंबी हैं, मैं तो बता सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन नटशेल में बात ये है कि जब अध्यक्ष बनने के बाद में तीसरे दिन बैठे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो सब मुरझाए हुए बैठे थे। उसके कई कारण थे। एक कारण तो ये था कि मुस्लिम लीग साथ नहीं दे रही थी। दूसरा ये था जो देश के राजा थे 600-700, उनके प्रतिनिधि साथ नहीं दे रहे थे। तीसरा ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सहयोग नहीं दे रही थी। और चौथा ये था कि पैसा बहुत कम दिया था। उस टाइम 1 करोड़ तो बहुत होता था, लेकिन संविधान बनाने के लिए कई साल तक वो बहुत कम था। इन सारी बातों के बावजूद भी सारे मुरझाए हुए बैठे थे। लेकिन हमारे भी वो बड़े समझदार और बड़े इंटेलिजेंट मेंबर थे। उन्होंने सबने जाके उत्साहित किया कि नहीं, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हमें जो भी असेंबली बनी है हमने इसी से काम लेना है, जो पैसा मिला है इसी में काम करना है। और उन्होंने हमारे सदस्यों ने, देखिए आज सदस्य बढ़ा लेते हैं अपने पैसे, क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं, हम सब करते हैं कि अपने पैसे बढ़ा लेते हैं, सरकारी कर्मचारियों के नहीं बढ़ते। उन्होंने अपने भत्ते काटने के बाद में 1 करोड़ के अंदर ही 97 लाख कुछ हज़ार रुपए में ये संविधान बना दिया और पैसा बचा भी दिया अपने भत्ते काट के। अब बात होती है कि वो कैसे काम करें। सरोजिनी नायडू ने कहा कि मेरे कुछ दोस्त हैं राजे, वो आएंगे, मुस्लिम लीग जिन्ना जी अपने आदमियों को लेके आएंगे, लेकिन उनको मनाया, नहीं माने, आ गए कुछ दिन के लिए। लेकिन उनका एक ही एजेंडा जो 1942 में बन चुका था, अलग पाकिस्तान का, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता कि कंट्रोवर्सी चलती है, इन्होंने बंटवारा किया, इन्होंने बंटवारा किया, लेकिन बंटवारे की कंडीशन कुछ और ही थी जो 1945 में लॉर्ड बोवेल ने शिमला में डिसाइड कर दिया था। और अचानक ही ये डिवीज़न हुआ था। डिवीज़न की हमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि 3 जून को ये डिवीज़न हमारे देश का डिक्लेयर हो जाएगा। अचानक हुआ था, किसी को नहीं पता थी। यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। अब सवाल उनके सामने यह है कि इसको बनाएगा कौन। सारे इंटेलिजेंट आदमी थे। एक आदमी ऐसा था कि जिसके बगैर संविधान बनना बहुत मुश्किल था, और वो आदमी आ नहीं रहा था। वो थे डॉक्टर अम्बेडकर। वो जानते थे कि मेरा मिसयूज़ करेंगे, और सारे भी जानते थे कि इनके बगैर संविधान भी नहीं बनेगा। वो इनको ज़बरदस्ती लेके आए। वो संविधान सभा में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो अपने पिछड़े समाज का उत्थान करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ ये एन्जॉयमेंट करने के लिए, एमपी बनने के लिए इस सभा के लिए नहीं आया। खैर उनको लेके आए, लेकिन वो इतने डेडिकेटेड थे कि उनकी पढ़ाई लिखाई से आज मैं भी डरता हूँ। क्योंकि मुझे ये बीमारी हो गई है कि मैं जब टेबल पर बैठ जाता हूँ मैं 3-3 बजे तक पढ़ता ही रहता हूँ। उनकी डेथ का कारण यही स्टडी था कि इतने पढ़ते थे कि वो बिल्कुल पागल हो जाते थे। तो जब संविधान बना तो ये लोग कहते हैं कि उन्होंने नकल कर दी, नकल बना के दे दी, ये तो औरों ने बनाई थी। ये सारी बातें गलत हैं। सारा काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 29 फरवरी 1947 को बन गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन बने थे। उनका काम उन्होंने किया, बनाया और फिर पेश किया। फिर आप ये ताज्जुब करोगे समझ के कि ऐसे आँख बीच के नहीं बनाया संविधान। जब ड्राफ्ट बन गया
वो ड्राफ्ट हमारी जनता के सामने 8 महीने जनता के सामने रहा था कि तुमने किसी ने कोई चीज़ बतानी हो, करनी हो, लिख के दो। उस दौरान में और बनाने के दौरान में करीब 7,500 अमेंडमेंट और सजेशंस आई थी, जिनको डॉक्टर अंबेडकर की कमेटी ने खुद एक एक को पढ़ा और एक एक समस्या का समाधान करने के हिसाब से उनको हमारे संविधान में डालने की कोशिश की और उनमें करीब 2800 जो संविधान संशोधन थे उनको एक्सेप्ट करने लायक माना किया। कितनी मेहनत उन लोगों ने की थी, 8 महीने हमारे सामने रहा था। कोई कहते हैं कि इन्होंने ऐसे ही बना दिया संविधान, ऐसे नहीं बना। आज भी हमारी जब रूल बनते हैं तो उसमें ये एक कानून होता है, ये खड़े राज सिंह जी वगैरह सभी खड़े हैं कि 15 दिन तक तुमको ये सबको बताना पड़ेगा कि हम ये बनाना जा रहे हैं। तो उन्होंने 8 महीने रखा। उसके बाद में भी जब ये चलता रहा फिर आज़ादी आ गई बीच में। आज़ादी लेने के रात की बात को 15 अगस्त से बोल सकता हूँ। जो वो रात थी, जो उस रात को हुआ, आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं भावुक होकर भी। और वैसे भी हालत देखी कि 15 अगस्त की रात को एक एक मिनट कटनी मुश्किल हो रही थी, एक एक मिनट कि कैसे सब देख रहे थे उस घड़ी को कि 12 बजेगी, कब घंटी बजेगी और कब हम जो है अपने सत्ता हासिल करेंगे। क्या जो बातें हुई वो 15 अगस्त को होंगी। तो जब ये चलते रहे तो हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिन में